दोस्तों आज तारीख 24 जून 2024 दिन सोमवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली बड़ी खबर, योगी सरकार का बड़ा ऐलान, मुफ्त बिजली योजना पर अब मिलेगा 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का फायदा। जी हां, दरअसल आपको पता होगा पीएम मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल में जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की थी उससे जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की तरफ से मिल रही सब्सिडी पर अब यूपी सरकार ने अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया है और ऐसे में अब आवासीय उपभोक्ताओं को अलग अलग तक के किलोवाट के सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने पर केंद्र सरकार और यूपी सरकार दोनों की ओर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जैसे 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट या 5 किलोवाट, अलग अलग तरह की किलोवाट पर अब कितनी सब्सिडी मिलेगी ये देख सकते हैं आप। जानकारी भी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई। ज्यादा जानकारी आप इस पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, ऑनलाइन पोर्टल पर आपको सब्सिडी की डिटेल मिल जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। मध्य प्रदेश से निकला उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का कनेक्शन, भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से छपे थे प्रश्न पत्र और यहीं से पेपर लीक हुआ था। 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। एमपी भोपाल में आरओ और एआरओ का पेपर लीक का मामला सामने आया है। यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज से इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और वहीं देखिए पॉलिटिक्स से बड़ी खबर, मायावती ने भतीजे आकाश को फिर से अपना उत्तराधिकारी बनाया। नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बने ये। 47 दिन पहले पद से हटाकर कहा था कि मैच्योर नहीं है, लेकिन अब भतीजे आकाश आनंद को फिर से उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, नया नियम लागू होगा 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में होने जा रहा ये काम। योगी सरकार ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है और अब सख्ती से ये पाबंदी लागू कर दी जाएगी। दरअसल जुलाई से ही इस बार जब उत्तर प्रदेश में वापस स्कूलें खुलेगी तो 12 रजिस्टर डिजिटल हो जाएंगे बेसिक स्कूलों के। सिंपल मतलब ये कि डिजिटल होने का मतलब अब ऑनलाइन हाजिरी लगानी पड़ेगी। हालांकि जुलाई से अगर कोई दिक्कत आती है सिस्टम में तो ऐसी सिचुएशन में अब 15 जुलाई से टेबलेट में दर्ज होगी बेसिक शिक्षकों की उपस्थिति। सुबह और दोपहर 2 बार हाजिरी लगानी होगी। यहाँ तक कि शिक्षकों के साथ साथ अब स्टूडेंट की भी हाजिरी ऑनलाइन ही दर्ज करानी होगी। ये नया नियम मतलब जुलाई से ही उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब हरा भरा होगा आपका अपना उत्तर प्रदेश। 35 करोड़ पौधे लगाएगी योगी सरकार। अलग अलग क्षेत्र में प्रदेश के सभी जिलों में ये पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। जैसे देखिए वाराणसी मंडल में भी लगेंगे 1 करोड़ 71 लाख पौधे। 27 विभागों को सरकार ने ये जिम्मेदारी दी है। फलदार और ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाने पर फोकस रखा जाएगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, मुख्यमंत्री आवास योजना में भी योगी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब इन लोगों को भी मिलेगा इस योजना का लाभ और फॉर्म भरने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों प्रदेश में अब मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ विधवा महिलाओं और दिव्यांगों को भी मिलेगा और इसके लिए सभी का पंजीकरण फॉर्म भरने की प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है। और पंजीकरण के दौरान यानी कि रजिस्ट्रेशन के समय आवेदकों से एक शपथ पत्र भराया जाएगा जिसमें उन्हें इस बात का जिक्र करना होगा कि मैंने आवास योजना का लाभ पहले से नहीं लिया है। और इससे पूर्व दिव्यांग, अग्नि पीड़ित, आश्रय विहीन आदि पात्रों को भी इस योजना का लाभ मिलता रहा है और अब योगी सरकार की तरफ से दिव्यांग और विधवाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी पहल है वाकई में। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं इस योजना के बारे में। चलिए वहीं देखिए यूपी सरकार की एक और बड़ी घोषणा, अयोध्या और प्रयागराज में शीर्ष गणमान्यों के लिए अतिथि गृह का निर्माण किया जाएगा। मतलब गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह इन तरह की हस्तियों के ठहरने के लिए, है ना। चलिए खबर आ रही है, राज्य सरकार के कर्मचारियों के सोशल मीडिया और न्यूज वेबसाइट पर अपने विचार रखने पर पाबंदी लगा दी है। यूपी सरकार की तरफ से एक और निर्देश जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि यूपी सरकारी सेवक आचरण नियम 1956 प्रिंट मीडिया और रेडियो से संबंधित है। मतलब ये एक कानून है जो अभी तक रेडियो और प्रिंट मीडिया से संबंधित है, लेकिन वर्तमान समय में मीडिया के स्वरूपों का विस्तार हुआ है क्योंकि मीडिया आजकल डिजिटल हो गया, सोशल मीडिया, समाचार चैनल, प्लेटफॉर्म वगैरह काफी ज्यादा आ गए हैं ना। और इसीलिए योगी सरकार का कहना कि अब ये 1956 कानून इन प्लेटफॉर्म के लिए भी लागू होगा। अब सिंपल मतलब ये है दोस्तों कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर डिजिटल समाचार वगैरह में सरकारी कर्मचारी अपने मनमानी से बयान नहीं दे पाएंगे। अगर उन्हें कोई बयान देना है तो योगी सरकार की अनुमति लेना जरूरी होगा। ये नया कानून उत्तर प्रदेश में लागू हो चुका है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, यूपी के इस जिले में अब बिना नक्शा पास कराए अगर निर्माण करवाया तो कार्रवाई की जाएगी। कई लोगों को ऑलरेडी नोटिस जारी हो चुका है और ये आदेश जारी किया गया बरेली जिला प्रशासन की तरफ से। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही, यूपी में राजकीय स्कूल कॉलेज के शिक्षकों का अब ऑनलाइन ट्रांसफर होगा। मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन करना होगा। 5 ऑप्शन के तहत आवेदन कर पाएंगे और आवेदन करने के लिए इन कॉन्टेक्ट डिटेल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो। और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं इस बाबत। चलिए खबर है, यूपी में अब 5वें वेतनमान वाले कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता बढ़ चुका है और 1 जनवरी 2024 से ही लाभ मिलेगा। इस संबंध में भी योगी सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए आप। अब 5वां वेतनमान पाने वालों को 443% तक महंगाई भत्ता दिया जाएगा, जबकि 6ठा वेतनमान यानी कि 6th पे कमीशन पाने वाले कर्मचारियों को मूल वेतन का 239% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। और भी ये यूपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ आदेश की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।
पर। चलिए बड़ी खबर आ रही, उत्तर प्रदेश में खंडीय सहायकों के 5000 आवास बनाए जाएंगे। लखनऊ में प्रमुख अभियंता PWD की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जानकारी दी गई और आश्वासन दिया गया। और वहीं रेलवे से खबर देखिए दोस्तों, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, वाराणसी गोरखपुर रूट पर ट्रेनें निरस्त कर रेलवे की तरफ से टेंशन बढ़ा दी गई है। आम लोगों के लिए 27 जून तक लंबे रूट की ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट रहेगी, यानी कैंसिल रहेगी। प्रयागराज रामबाग में भी 5 अगस्त तक ठहराव रद्द कर दिया गया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ में नीट एग्जाम को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया और NTA के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कहा कि दोबारा परीक्षा की जाए। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, नीट UG री एग्जाम में भी 1563 स्टूडेंट में से 750 छात्र पहुंचे ही नहीं है। अब CBI ने पहली FIR भी दर्ज कर ली इस मामले पर और जांच के लिए 2 टीमों का गठन किया गया, जो कि गुजरात और बिहार जाएगी। कुल मिलाकर नीट UG में दोबारा आयोजित परीक्षा में 813 स्टूडेंट ही शामिल हुए। 750 कैंडिडेट एब्सेंट रहे और गड़बड़ी के आरोप में देश भर से 63 कैंडिडेट को एग्जाम से बाहर भी किया गया। और वहीं देखिए दोस्तों, एक दुख भरी खबर, छत्तीसगढ़ में कल एक नक्सली हमला हुआ जिसमें कानपुर का भी एक जवान शहीद हो गया। 3 महीने पहले इनकी शादी हुई थी। माँ बोली कि अगर मुझे पता होता तो मेरे लाल की नौकरी छुड़वा देती। आखिर एक माँ को दुख तो होगा ही ना। जवान बेटा जिसकी 3 महीने पहले शादी हुई और वो अगर इस दुनिया से बिछड़ जाए तो क्या गुजरी होगी उस माँ पर। ये देख सकते हैं आप इन जवान की तस्वीर, और ये इनका ड्राइवर था, ये भी इस घटना में शहीद हो गए। दरअसल छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने IED ब्लास्ट से एक पुलिस ट्रक पर हमला कर दिया, उड़ा दिया पुलिस ट्रक को, और इसी घटना में ये 2 जवान शहीद हुए। भारत माँ के लिए इन्होंने जो प्राण न्यौछावर किए, वाकई में सैल्यूट इन जवानों को। और वहीं खबर है, जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी सेक्टर में भी देखिए 35 से 40 पाकिस्तानी आतंकवादी अभी सक्रिय हैं। इंडियन आर्मी का कहना है कि सीमा पार से आए आतंकियों के पास चीनी उपकरण है। हालांकि इन आतंकियों को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। चलिए खबर आ रही है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में 3 महीने से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। सेक्टर 6 के लोगों ने अब प्रदर्शन भी किया और बोले कि शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। और वहीं खबर देखिए आप, यूट्यूबर एल्विस यादव को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया। पहले नोएडा पुलिस से फोन पर बातचीत की और उसके बाद जाने का आदेश दिया। ये विदेश गए हैं। सांपों के जहर को सप्लाई करने का आरोप लगा था अभी कुछ दिनों पहले इन पर, आपको पता होगा। और खबर देखिए, ललितपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की जान चली गई। 2 गाँव में बिजली गिरी, एक महिला समेत 2 झुलस गए, जिला अस्पताल में भर्ती हैं। मौसम समाचार से जुड़े कुछ और अपडेट्स भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए कुछ और बड़ी खबरें। अयोध्या में 24 जून से अग्निवीर भर्ती होने जा रही है। डोगरा रेजिमेंट में इनकी नियुक्ति होगी। 13 जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। जो स्टूडेंट युवा अग्निवीर में शामिल होना चाहते हैं वो ज्यादा जानकारी भी देख सकते हैं, अलग अलग तारीखों के हिसाब से किस तरह से भाग ले पाएंगे। चलिए बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत कानपुर में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। 5406 वाहनों की चेकिंग की गई। सार्वजनिक जगह और कार में शराब पीने पर 467 लोगों का चालान भी काटा गया। खबर है, लखनऊ में प्रयोगशाला प्राविधिक संघ की बैठक में आक्रोश जताया गया। 24 घंटे जांच करने वाले लैब टेक्नीशियन की मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा, इनका कहना है। वहीं रेलवे से एक और खबर देखिए, प्रयागराज रामबाग स्टेशन पर अब अहम ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया है। निर्माण कार्य के चलते 22 जून से लेकर 5 अगस्त तक 45 दिनों के लिए ट्रेनें नहीं रुकेगी। तकरीबन 17 ट्रेनें कैंसिल रहेगी इस रूट पर। और युवाओं के लिए अच्छी खबर देखिए, बलरामपुर में कल 25 जून को लगेगा रोजगार मेला। सेवा योजन कार्यालय उतरोला रोड पर इसका आयोजन होगा। कई नामी कंपनियां इसमें हिस्सा लेगी। तो जो युवा नौकरी पाना चाहते हैं वो इस रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं सेवा योजन पोर्टल के जरिए आवेदन करके। चलिए खबर आ रही दोस्तों, अयोध्या में अब तक तकरीबन 1.25 करोड़ भक्तों ने रामलला के दर्शन कर लिए हैं। जुलाई 2025 तक राम मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। मूर्तियों के निर्माण के लिए और टेंडर जारी हुआ। वहीं देखिए बलरामपुर में 26 जून को पिलाई जाएगी विटामिन ए की खुराक। स्वास्थ्य विभाग 3,78,000 बच्चों को ये डोज देगा। सीएमओ ने अफसरों के साथ बैठक भी की। और खबर है, सेवा मित्र पोर्टल से अब घर बैठे आपको 21 तरह की सर्विसेज मिल पाएगी। लोगों को सहूलियत होगी। 34 सर्विस प्रोवाइडर और 2934 कामकाज भी इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ये सेवा मित्र पोर्टल का ऑफिशियल एड्रेस है, देख सकते हैं आप डिटेल। और इस पर अब आपको किस किस तरह की सुविधाएं मिल पाएगी, प्लम्बर, सैलून सर्विस, पैथोलॉजी, एसी सर्विस, रिपेयर, नर्सिंग सर्विस, IT हार्डवेयर एंड सर्विस वगैरह 21 रोजाना की जिंदगी से जुड़ी सर्विसेज आप इस पोर्टल के जरिए अब हासिल कर पाएंगे। ये वाकई में योगी सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी पहल शुरू की गई है। चलिए खबर आ रही है, लखनऊ में LDF प्रभट के हिंदू महासभा के अध्यक्ष, इनका कहना कि उन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए जिनके सामने पूरा अवैध शहर बस गया। वहीं देखिए लखनऊ में टावर पर चढ़कर एक युवक ने 5 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा भी किया। बोला कि अफसर नहीं सुधरे तो 100 बार चढ़ूंगा। सैलरी कटने से नाराज था एक रोडवेज कर्मचारी। और खबर है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी। बोले, एक देश एक विधान एक निशान का सपना मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ। वहीं देखिए दोस्तों, प्रदेश भर में 1 जुलाई से चलेगा विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान भी, और इस संबंध में प्रयागराज में भी सभी विभागों को जिम्मेदारी दी गई। चलिए खबर है, चित्रकूट में 26 जून से 31 जुलाई तक चलेगा पोषण अभियान। डीएम बोले कि विटामिन ए टीकाकरण एक अभिन्न अंग है। शिशु मृत्यु दर में इससे कमी आएगी। और वैसे आपको बता दूं दोस्तों, प्रदेश भर में 26 जून से ये विटामिन ए का टीका का अभियान चलाया जाएगा। तो आप भी अपने बच्चों को नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर जरूर टीका लगवा ले, है ना। और वहीं देखिए सोनभद्र में विकास के लिए 20 करोड़ के प्रस्ताव पास हुए। जिला पंचायत के बोर्ड की बैठक में 20 करोड़ ये प्रस्ताव पास किए गए डेवलपमेंट के चलते। डिटेल आप देख सकते हैं ज्यादा। और खबर है, नोएडा एयरपोर्ट के पास आम लोगों को मिलेंगे
मिलेंगे सस्ते प्लाट। 6000 सस्ते प्लाट की योजना प्रस्तावित है। केवल 7,77,000 रुपए में प्लॉटों का आवंटन किया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आप भी अपना आशियाना बना सकते हैं। 30 वर्ग मीटर का हो सकता है भूखंड और योग्य आवेदक ही इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं कौन कौन एलिजिबल होंगे। और वहीं खबर है कि नोएडा के 30,000 बायर्स की हो सकती है रजिस्ट्री। प्राधिकरण ने शर्त भी रखी है, बिल्डर NCLT और कोर्ट से वापस ले केस, तब रजिस्ट्रियां वापस शुरू की जाएगी, है ना। और चलिए अब अपन आज के उत्तर प्रदेश के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, यूपी के करीब पहुंचा मानसून। 13 से अधिक शहरों में आज से भारी बारिश की चेतावनी है। येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग की तरफ से। जौनपुर में भी देखिए 2 घंटे तक बरसात बरसी, आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। घर के ही पास खड़ा था युवक, तभी यह हादसा हो गया। नोएडा में भी रविवार दोपहर बाद हल्की बारिश हुई, लोगों को तेज गर्मी और धूप से राहत मिली। हालांकि अभी भी 25 जून को हीट वेव का अलर्ट है। 27 तारीख तक यहाँ भी मानसून पहुंच जाएगा। और एक अच्छी पहल शुरू की गई है। देखिए, अब एक मैसेज पर आपको बाढ़ से मदद मिलेगी। गोरखपुर में आपदा मित्र और सखिया हाजिर होगी। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है इसके लिए, जिसके जरिए आप बाढ़ वगैरह की आपदा के दौरान तुरंत मदद ले पाएंगे, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, इस बार सऊदी अरब में 1150 हज यात्रियों की जान चली गई। दावा किया जा रहा है कि समूह के ऊपर से गुजरने के लिए मजबूर है लोग बाग हाजी, और इन 1150 में से काफी 100 से ज्यादा भारतीय भी शामिल हैं। अच्छा, अभी तो दोस्तों अपन उत्तर प्रदेश की कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप यूपी में फिर हुआ थप्पड़ कांड। किसान ने तहसीलदार को चांटा मारकर जमीन पर गिराया। फिरोजाबाद जिले के जसराना के गांव नगला तुलसी में ये मामला सामने आया। और वही खबर देखिए आप, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए होगा यज्ञ। कई देशों में दी जाएंगी आहुतियां। एक संकल्प भी लिया गया है मंदिर प्रशासन की तरफ से। डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, 5000 मेगावाट से ज्यादा बिजली उत्पादन बढ़ाने की तैयारी में है यूपी सरकार। 10 नए तापीय पावर प्लांट जल्द ही शुरू किए जाएंगे प्रदेश भर में, ताकि बिजली की कमी ना हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बिजली सप्लाई मिल सके। जुलाई 2024 से लेकर अगस्त 2027 के बीच यूपी सरकार की तरफ से ये प्लान लक्ष्य तय किया गया है। और वहीं खबर देखिए, सपा अब गांव में लगाएगी PDA पंचायत। उपचुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। और खबर तो ये भी है कि लोकसभा चुनाव के बाद अब नए मिशन पर है मायावती। दूसरे राज्यों में भी दांव आजमाएगी बसपा, मतलब उत्तर प्रदेश से बाहर निकलेगी बसपा और वहां भी अपने कैंडिडेट खड़े करेगी ऐसा। और इधर खबर है कि सपा के एक बागी विधायक को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाने की भी तैयारी की जा रही है। प्रयोग दोहराने की कोशिश होगी अखिलेश यादव की तरफ से। और वहीं देखिए बड़ी खबर, इन 7 औद्योगिक घरानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में मांगी जमीन। 3,725 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिससे 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। गीडा द्वारा ये निवेश परियोजनाएं धरातल पर उतारने की तैयारी की जा रही है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, यूपी में रेंट एग्रीमेंट पर अब कम लगेगी स्टाम्प फीस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा निर्देश जारी किया गया। प्रक्रिया भी अब आसान होगी। मैंने आपको कल इस बारे में अपडेट बताया था ना कि सीएम योगी ने निर्देश दिया और कहा कि कम करें रेंट एग्रीमेंट के स्टाम्प शुल्क वगैरह। सीएम योगी ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 का प्रेजेंटेशन देखा और इस दरमियान ये कुछ निर्देश जारी किए गए। कुछ हाईलाइट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आवासीय, कॉमर्शियल वगैरह सभी तरह की जमीन, प्लाट, प्रॉपर्टी वगैरह के रेंट एग्रीमेंट को लेकर अब नया स्टाम्प शुल्क लगेगा, जो कि कम होगा, है ना। चलिए खबर है, योगी सरकार का सहायता प्राप्त विद्यालयों को लेकर एक बड़ा फैसला। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाकर इन्हें आधुनिक बनाया जाएगा। सीएम योगी ने राज्य सरकार में सहायता प्राप्त विद्यालयों के कायाकल्प यानी कि डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस बाबत नई जानकारी भी बनाई गई है। डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर है, यूपी में बाघों और हाथियों का होगा बेहतर संरक्षण। परियोजनाओं को गति देने की तैयारी में सीएम योगी। वन्य जीव संरक्षण के लिए योगी सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई है। मकसद है प्रदेश में वन्य जीवों का संरक्षण करना, इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा और इनकी काउंटिंग भी की जाएगी, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, आधुनिक शिक्षण प्रणाली से लेस होंगे अब यूपी के अनुदानित स्कूल भी। एक ही प्लेटफॉर्म पर होगा स्टाफ और स्टूडेंट्स का डेटा भी। सीएम योगी द्वारा ये नए सीजन में जो अब स्कूल खुलने जा रहे हैं, इसके साथ ही ये नया प्लान बनाया गया है। इसके लिए मोबाइल ऐप वगैरह भी विकसित किया जाएगा। ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं इस बारे में। स्टूडेंट, टीचर वगैरह सबकी अब हाजिरी भी ऑनलाइन अपडेट करनी होगी। मैंने आपको बताया था खबरें शुरुआत में ही, है ना। चलिए खबर है, मुरादाबाद को विकसित करने के लिए योगी सरकार ने अब खाका खींचा। 7 साल में आर्थिक हब बनाने के लिए पीतल नगरी को डेवलप किया जाएगा। महायोजना 2031 तक का प्लान तय किया गया है। चलिए दोस्तों कुछ नेशनल न्यूज अपडेट देखते हैं। देखिए अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी में आया ना, तो 20 रुपए प्रति लीटर तक कम हो सकती है कीमतें। ये पूरा गणित मैंने आपको डीएलएस न्यूज मेन चैनल पर समझाया भी था कल ही। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। कहने का मतलब ये कि सरकार जो पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाती है ना अगर, तो 20 रुपए तक दाम घट जाएंगे। जो अभी 100-90-95 का मिल रहा है ना आपको पेट्रोल डीजल, वो सिर्फ 75 रुपए प्रति लीटर में ही मिल पाएगा। अभी हर लीटर पर 35 रुपए सरकारें कमाती हैं, जिसमें राज्य सरकार और
केंद्र सरकारों के अलग अलग तरह के टैक्स, एक्साइज ड्यूटी वगैरह शामिल है। लेकिन अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी में आता है और सरकार इसे 28% टैक्स स्लैब में भी रखती है ना, तब भी आपको 75 रुपए प्रति लीटर में 1 लीटर पेट्रोल मिल पाएगा, है ना। देखते हैं सरकार की तरफ से इस पर कब फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वहीं देखिए माताओं बहनों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर, सरकारी नौकरी में अब सेरोगेसी से मां बनी महिलाओं को भी मिलेगी 180 दिन की मैटरनिटी लीव, यानी कि मातृत्व अवकाश छुट्टी दी जाएगी। पिता को भी लीव मिलेगी। भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण बदलाव किया और नया नियम लागू कर दिया है। अब सेरोगेसी से बनी मां महिलाओं को भी 180 दिन की मैटरनिटी लीव मिल पाएगी, है ना। और इस संबंध में देख सकते हैं आप भारत सरकार की तरफ से आदेश भी जारी किया गया, ऑफिशियली भारत का राजपत्र है। चलिए रेलवे से एक और अच्छी खबर है। जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को अब रेलवे ने राहत दी है। मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और वहीं दोस्तों बैंकिंग न्यूज से खबर है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का प्लान देखिए, ब्रांच की संख्या, ब्रांच नेटवर्क बढ़ाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 400 नई शाखाएं खोली जाएगी। एसबीआई के चेयरमैन की तरफ से ये पूरा प्लान भी बताया गया है। चलिए बड़ी खबर आ रही, 12 देशों का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा राजस्थान के जोधपुर में। ये 45 दिन तक चलेगा और इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी की सेनाएं भी शामिल होगी। तरंग शक्ति नाम से होने वाला ये युद्धाभ्यास अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू होगा, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, केनरा बैंक का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक हुआ। हैकर ने नाम भी बदला, डीपी भी चेंज कर दी। यूजर्स को बैंक ने कुछ न पोस्ट करने की सलाह भी दी है। देख सकते हैं आप ट्विटर अकाउंट की डीपी हटा दी है। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, Vivo T3 Lite 5G स्मार्टफोन 27 जून को लॉन्च होगा। इसमें आपको अच्छा खासा प्रोसेसर मिलेगा, 5000 mAh तक की बैटरी भी मिलेगी। अनुमानित कीमत इसकी 10,000 रुपए तक हो सकती है। और वहीं देखिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक और नया कीर्तिमान रचा है। दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाले विमान की तकनीक का तीसरा परीक्षण सफल हुआ। दरअसल इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की तीसरी सफल लैंडिंग हुई है। तेज हवाओं के बीच 450 किलोमीटर की ऊंचाई से पुष्पक रिलीज किया गया और ये रनवे पर ऑटोमेटिक लैंडिंग भी कर लिया है। वहीं देखिए दोस्तों इंडिया एआई मिशन पर बड़ी खबर आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेहतर भविष्य के लिए अब सरकार वित्तीय मदद भी करेगी स्टार्टअप वगैरह को। ग्लोबल इंडिया एआई समिट में ये खास मिशन लॉन्च किया जाएगा। और वैसे एआई को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट भी सामने आ रही है। टेंशन ना लें आप, एआई की वजह से नौकरियां खत्म नहीं होगी। देखिए रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जितनी नौकरियां एआई के वजह से खत्म होगी ना, उससे ज्यादा नौकरियां पैदा भी होगी। डेलोइट के एआई एग्जीक्यूटिव की तरफ से भी ये ओपिनियन दी गई है। और वहीं खबर देखिए आप, जीएसटी करदाताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। रिटर्न में अब कर सकेंगे संशोधन। दरअसल जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत ये मिली है कि अब टैक्स पेमेंट से पहले GSTR 1 फॉर्म में बदलाव करेक्शन कर पाएंगे, है ना। और वहीं खबर है दोस्तों, आज से हमारे देश में 18वीं लोकसभा का पहला सत्र भी शुरू होने जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 280 सांसद इसमें शपथ लेंगे। संसद के कई भावी नेता आज अपनी जिम्मेदारियां कर्तव्य शुरू करेंगे और जल्द ही लोकसभा स्पीकर का चुनाव भी किया जाएगा। ये देख सकते हैं 18वीं लोकसभा सत्र के पहले सत्र के संसद की टाइमलाइन क्या होगी। और अंत में आपको आज के इतिहास के बारे में जानकारी बता दूं, आज रानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस है। आज ही के दिन मुगलों से लड़ते हुए ये शहीद हो गई थी। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों में से भी कुछ मंदिर इनके पिताश्री ने बनवाए थे। और वीरांगना रानी दुर्गावती की अमर गाथा हमेशा याद की जाएगी। इस पुण्य तिथि पर उन्हें सादर श्रद्धांजलि। उनके इतिहास से जुड़ी कुछ और जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।